दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है, जहां हम भारतीय किराएदारी नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। चाहे हम किराएदार हों या मकान मालिक, भारत में किराएदारी के नियमन और विनियमन का उद्देश्य दोनों पक्षों के अधिकारों और कर्तव्यों को सुरक्षित करना है। इसे समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाता है और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद करता है। इस वीडियो में हम किराएदारी एग्रीमेंट, किराया निर्धारण, किराया वृद्धि, मकान मालिक द्वारा संपत्ति खाली करवाने की प्रक्रिया और किराएदारों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं ये मानता हूं कि यह वीडियो आपको इस महत्वपूर्ण विषय की अच्छी समझ देगा और आपको अपने अधिकारों और कर्तव्यों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। पर उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में जब कोई संपत्ति किराए पर दी जाती है तो दोनों पक्षों को कुछ इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किराएदारों की बेदखली। किराएदारों को बेदखल करना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया हो सकती है। कानूनी प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं और कुछ मामले तो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच जाते हैं। इससे मकान मालिकों को आर्थिक नुकसान होता है, खासकर अगर किराएदार किराया देने में विफल रहते हैं। किराए में वृद्धि। भारत में मकान मालिक हर साल किराए में 10% की वृद्धि कर सकते हैं। हालांकि कुछ किराएदार इस वृद्धि का विरोध करते हैं, जिससे विवाद हो जाता है। मरम्मत की जिम्मेदारी। मकान मालिक और किराएदार के बीच अक्सर इस बात को लेकर विवाद होता है कि घर और इमारत में होने वाली मरम्मत के लिए कौन जिम्मेदार होगा। ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि किराए के समझौते में मरम्मत की जिम्मेदारी के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा हो। यहां मैं कुछ ऐसी समस्याओं का जिक्र भी करना चाहूंगा जो किराएदारों को फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि मकान मालिक द्वारा अनुमति के बिना प्रवेश। कुछ मकान मालिक किराएदार की अनुमति के बिना घर में प्रवेश करते हैं। यह कानूनी रूप से गलत है और किराएदारों की प्राइवेसी का उल्लंघन करता है। दूसरी समस्या जो किराएदार को फेस करनी पड़ती है वह यह है कि यदि किराएदार की मौत हो जाती है तो उसके कानूनी अधिकारी को उसके अधिकार चले जाते हैं। इसके लिए भी रेंट एग्रीमेंट में स्पष्ट शर्तें होनी चाहिए। इन समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना मकान मालिकों के लिए महत्वपूर्ण है ताकि वे अपनी संपत्ति को सुरक्षित और सही तरीके से प्रबंधित कर सकें। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर इन समस्याओं का क्या सॉल्यूशन है। दोस्तों, किसी भी समस्या के सॉल्यूशन के लिए यह जरूरी हो जाता है कि उसके बारे में पूरी जानकारी हो ताकि उसके संबंध में सही सॉल्यूशन का चुनाव किया जा सके। कहने का अभिप्राय यह है कि सबसे पहले तो मकान मालिक और किराएदारों को चाहिए कि वह एक किराया समझौता तैयार करें जिसमें कि इन सभी बातों का उल्लेख हो जिनका कि मैं ऊपर जिक्र कर चुका हूं, और उस बारे में पक्ष के क्या दायित्व रहेंगे और अगर जरूरत पड़े तो इस संबंध में वे किसी कानूनी सलाहकार से भी मशवरा ले सकते हैं। मकान मालिकों को चाहिए कि किराएदारों का चयन करते समय सावधानी बरतें। किराएदार के संबंध में पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही संपत्ति उसको किराए पर दें और साथ ही साथ उसके क्रेडिट स्कोर की पुष्टि करें।
मकान मालिकों को चाहिए कि नियमित रूप से संपत्ति का निरीक्षण करें, लेकिन किराएदार की गोपनीयता का सम्मान करें। किराएदारी कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कानूनी सलाह लें। यह सुनिश्चित करेगा कि आप कानूनी तौर पर सुरक्षित हैं। अपनी संपत्ति का बीमा करवाएं। यह किसी आपदा या दुर्घटना की स्थिति में आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके काम की होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार।